नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के बहसुमा में क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक ने शुक्रवार को क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर में 2 दिन पूर्व अलग अलग जगह पर हुई युवाओं की मौत पर सांत्वना देते हुए दुखी परिवारों के बीच पहुंचे। विधायक दिनेश खटीक ने मृतक परिवारों के लिए कहा कि वह इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और दोनों ही परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विधायक दिनेश खटीक ने दुल्हंडी के दिन गंग नहर पर 2 सगे भाइयों की मौत के बाद उसी गाँव के उस परिवार को सांत्वना दी जिनके बेटे की नगर के नवजीवन इंटर कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताते चले कि 29 मार्च को सैफपुर फिरोजपुर के समीप स्थित गंग नहर में 2 सगे भाई नितिन व गुरुदत्त की डूबने से मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर बहसुमा के नवजीवन इंटर कॉलेज में बीते 31 मार्च को रिजल्ट लेने गए 9वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों मामले में भाजपा नेता दिनेश खटीक उनके घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें सांत्वना दी। मेरी विधानसभा में रामराज ग्राम पंचायत है। यहाँ के मेरे 2 बच्चे दुल्हंडी के दिन जो हमारा त्यौहार होता है होली, उसके दिन 2 बच्चों की जवान सगे भाई थे, उनकी डेथ हो गई। जो घटना हुई थी, मैं उनके परिवार को मैं मिलने उनके परिवार से मिलने आया था, उनके साथ संवेदना व्यक्त करने यहाँ पर आया था। और यहीं इसी की एक सैफपुर फिरोजपुर एक वो है ग्राम पंचायत, उसमें मैं आया था। एक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक बच्चे की, नितिन उसका नाम था। आज मैं उन परिवार में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने हैं। मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला सड़क वाला में तालाब के पास छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से छप्पर के नीचे बंधे पशु उसकी चपेट में आ गए। पशु ने अपनी ताकत लगाते हुए खूंटे को उखाड़ लिया और आग से अपनी जान बचाई। बताते चले कि मोहल्ला सड़क वाला निवासी गफ्फार के मकान में पास में ही छप्पर में आग लग गई थी, जिसमें एक गाय बंधी हुई थी। अचानक छप्पर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसके नीचे बंधी गाय भी झुलस गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी ली। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोड़ कला के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने पर रवाना हुए। इस अवसर पर किसान नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर अपने 3 कानूनों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 130 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने किसानों के हक की कोई बात नहीं कही है, जिसके लिए किसान सरकार के प्रति विरोध कर रहे हैं। यदि यह कानून वापस नहीं हुए तो किसान भुखमरी की कगार पर पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। सभी किसानों को कहना ही है भाई, सभी उसमें सहयोग करें भाई। नंबर बांध रखे हैं सभी गाँव के अलग अलग करके, हर जिले से अलग भाई। उस गांव के कुछ दिन जाने हैं तो इसी हिसाब से 2-2, 3-3 ट्रैक्टर लेके अपना सभी अपने नंबर पर जाओ। काम भी चलता रहा, आंदोलन भी चलता नहीं कर रहा। मुझे लग रहा अगले आने वाले 5 साल में सारी जमीन बिक जाएगी किसान की। हर किसान जो है कर्जे में डूबा पड़ा है। कोई किसान ऐसा नहीं जिस पर KCC ना हो और अपना काम KCC है जो अपना घर चला रहा है। ये कह रहे हैं आमदन दुगनी हो रही, रेट गन्ने का इन्हें 5 साल 4 साल 1 रुपया बढ़ाओ, बताओ खर्चा कितना बढ़ता जा रहा है उसका पता नहीं है इन्हें। तो ये पता भाषण दे दिया और अपना काम नहीं बट गया। झूठी सरकार है, निकम्मी। इससे निकम्मी सरकार आज से पहले हिंदुस्तान में आई नहीं। इतनी झूठी और इतना झूठा प्रधानमंत्री विश्व में शायद नंबर पहले पे प्रधानमंत्री मारा हो। आंदोलन भी चलता रहा, जय जय जिसका नंबर बताया जा रहा है अपने नंबर पे पहुंचता रहे। वो हमारे किसान को सड़क पे बैठे 100 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। भाई बैठाओगी तो सड़क पे क्या है, तो आसमान में बैठा देगी। इसका हाल तो चल रहे हैं, ये तो चाह रही है एक बार उड़ जा की इस तरह तरकीब से। भाई तो बैठना मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। देखा जब तक ही बैठाओगी जब तक ही बैठेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है। भैया दुगनी भी दिखाई दे रही है, दुगनी दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी करके 4 आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।